Hello class, in last lecture where we have taken the example on the interpolation. Interpolation पे हमने examples लिए हैं. Today we will see some more example. न्यूटन्स का हमने देखो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लिया है, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन का भी ये लिए हैं, एग्जांपल्स लिए हैं. दोनों के मैंने फॉर्मूला बता दिए हैं. डिफरेंस क्या है? फॉरवर्ड में हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं. बैकवर्ड में हम क्या करते हैं, नीचे की वैल्यूज हम कंसिडर करते हैं. ओके. फॉरवर्ड में क्या रहता है, एक्स नॉट हम लेते हैं सभी जगह पे, वाई नॉट वाई वही कंसिडर करते हैं, डेल ऑफ वाई नॉट डेल ऑफ वाई. यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं, आपका नीचे वाला वाई एन की वैल्यू जो रहती है वो हम कंसिडर करते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन डेसिमल census is given below. Estimate the population for year 1955. ईयर्स हमें दिए हुए हैं, एक्स करके पॉपुलेशन दिया हुआ है इन थाउजेंड में. नाइनटीन 21, 1931, 1941, 1951 एंड एज दिया है 1961, 46, 66, 81, 93 एंड 10. ओके. अभी यहाँ पे दिया है द ईयर 1955 is nearer to 1961. ओके. अभी हमें 55 का कहा है ना उन्होंने निकालने के लिए, तो ये 55 क्या है, इसके पीछे की साइड से ये है. तो हम क्या करेंगे, न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस यूज करते हैं. बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे. पहले टेबल बना लेते हैं, फिर बाकी का देखेंगे. अभी देखो, ये अगर मैं y0, y1, y2, y3, y4 मतलब मुझे डेल 4 तक टेबल बनाना है. ईयर्स दिए हैं, उसे मैं x लेती हूँ. पॉपुलेशन दिया हुआ है, उसे मैं एज y लेती हूँ. देन डेल्टा y, डेल्टा स्क्वायर y, डेल्टा स्क्वायर क्यूब y एंड डेल्टा रेज टू 4y. ये आता है 1921, 1931,
1941, 1951 और 1961। ओके, ये सभी आ गए उसको। अभी यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू असाइन 46, 66, 81, 93 एंड 101। ओके, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे दी है। भी डेल्टा मतलब इन दोनों का डिफरेंस, हम डिफरेंस निकालते जाते हैं। 101 माइनस 93, तो ये हो गया आपका 8। देन 93 माइनस 81, ये हो गए 12। 81 माइनस 66, ये है आपके 15 और 66 माइनस 46, ये है आपके 20। अभी यहाँ पे 8 माइनस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा -4, ये है -3, ये है आपका -5, -4 -3 करेंगे -1, -3 -5 करेंगे +2, -1 माइनस ये करेंगे -3। हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल ले रहे हैं तो ये वाली वैल्यू सभी कंसिडर होंगे। बैकवर्ड ले रहे हैं ना, तो नीचे से क्या करो, ऊपर तक जाओ। ओके, तो ये सभी वैल्यू कंसिडर होगी। अभी हम वैल्यूज निकालते जाते हैं। अभी हमें पता है कि x0 कितना है, 1921 है। तो हम x1 लेते हैं, x1 लेते हैं 1931। ओके, तो h इज इक्वल्स टू, हमें पता है h इज इक्वल टू 1931 माइनस 1921। कितने साल का डिफरेंस है, 10 साल का डिफरेंस है। तो h हो गया आपका 10। और अभी हमें क्या निकालना है कि k निकालना है। तो x इज इक्वल टू xn प्लस hk है। ओके, और xn की वैल्यू सबसे बड़ी क्या है, 1961 है। तो x कौन से साल का कहा है उन्होंने, 1955 के लिए कहा है ये निकालने के लिए। 1961 h की वैल्यू अभी हमने निकाल दी, 10 है। तो ये 1955 माइनस 1961 इज इक्वल टू 10k। ये क्या आ जाएगा आपके -6/10 इज इक्वल टू k। इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, k इज इक्वल टू -0.6 करके। और मुझे k भी मिल गया। ओके, अभी हम ऊपर ही करते हैं जिससे थोड़ा सा लिखने में भी अच्छे से जाएगा। आप वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल लिखा करो। ओके, अभी फॉर्मूला पता है कि न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तो वो क्या आ जाएगा, बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू yn प्लस k del ऑफ yn प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 देन स्क्वायर ऑफ yn प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब ऑफ yn प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू डेल रेज टू 4 ऑफ yn। तो आपका y क्या हो जाएगा, 101। यहाँ पे देखो yn की वैल्यू है 101, डेल्टा ऑफ yn की वैल्यू है सॉरी ये k इंटू डेल ऑफ yn है। k कितना है, -0.6 और इसकी वैल्यू है 8 प्लस k है -0.6, यहाँ पे आएगा -0.6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या है 2 फैक्टोरियल।
इंटू डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या है -4, पर फिर से -0.6 प्लस 1 इंटू -0.6 प्लस 2, फिर से डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू क्या आएगा -1 प्लस -0.6 -0.6 प्लस 1 -0.6 प्लस 2 और ये -0.6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू लास्ट का क्या है -3। सभी वैल्यूज आप निकालोगे, कैलकुलेट करो, कैलसी पे आंसर आ जाता है 98.8369। ओके, तो y मतलब क्या था, हमें कहा था f ऑफ क्या फाइंड आउट करो 1955 में उसका कितना सेंसस होगा, तो वो सेंसस होगा 96 है, हाँ 96.8369। ओके, ये आपका आंसर होगा। आपको भी इसी वे से जाना है, कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ये सभी कैलकुलेशन आपको कैलसी पे करने हैं। भले कि आपको लगता है एक साथ नहीं मुझसे इतना सारा हो रहा, इतना करो वैल्यू लिख लो, इतना करो वैल्यू लिख लो, एक एक स्टेप करो वैल्यू लिखो एंड देन उसे ऐड करते जाओ। ओके, आपके कैलसी में इतनी सारी ये है कि आप पूरा एक कैलकुलेशन एक साथ कैलसी पे कर सकते हो। पर अगर आपने कहीं पे भी ब्रैकेट देना भूल गए, कुछ और गलत किया, साइन का मिस्टेक किया, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। सो एक्यूरेसी के लिए क्या करो, पहले इतना वाला स्टेप कर लो कैलसी पे, लिख लो, इतना स्टेप कर लो कैलसी पे, लिख लो, ये स्टेप कर लो, वैल्यू लिख लो और बाद में सबको ऐड करो, जिससे मिस्टेक जीरो मिस्टेक रहेगी। अदरवाइज कहीं पे भी आपने ब्रैकेट का मिस्टेक कर दिया या फिर साइन उल्टा पुल्टा कर दिया तो भी क्या हो जाएगा, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो ये सभी तक यहाँ तक था आपका न्यूटन्स फॉरवर्ड देखा हमने, न्यूटन्स बैकवर्ड देखा। अभी नेक्स्ट जो है ना वो है लैग्रांजेस का, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ओके, अब तक का हमने न्यूटन्स का देखा, अभी हम लैग्रांजेस का देखेंगे। लैग्रांजेस इंटरपोलेशन। लैग्रांजेस क्या कहता है, उसके पहले फॉर्मूला जान लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स लेते हैं। लैग्रांजेस कहता है कि अगर आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और उसकी वैल्यूज है एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू अप टू एफ ऑफ एक्स एन, ऐसे उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट अप टू एक्स एन तक वैल्यूज है। ओके, where value of x are not necessarily इक्वल इंटरवल। अभी देखो इसमें बहुत बड़ा ये है कि न्यूटन्स में हमने देखा है कि सब में इंटरवल में डिफरेंस कितना रहता था, सेम ही रहता था। या अगर मैंने देखो 1951 लिखा तो उसके बाद 1961, 1971, 1981, ऐसे मैंने सब में क्या है डिफरेंस मेरा 10 का ही है, राइट ना। पर लैग्रांजेस में कब यूज करूंगी, जब मेरा डिफरेंस इक्वल नहीं है, तब मैं क्या करूंगी, लैग्रांजेस यूज करूंगी। तो लैग्रांजेस का फॉर्मूला क्या है, देन लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाय
एक्स नॉट माइनस x1 एक्स नॉट माइनस x2 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट। सॉरी यहाँ पे नहीं है। ऐसे मैं कहाँ तक करती जाऊंगी, अप टू एक्स माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। ये भी मैं कहाँ तक करती जाऊंगी, एक्स नॉट माइनस एक्स एन इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट। फिर से एक्स माइनस एक्स नॉट, अभी मैं x1 के लिए ले रही हूँ ना सेकंड। ये देखो, मैं अगर एफ ऑफ x1 के ले रही हूँ ना, तो यहाँ से मैं क्या नहीं माइनस करूँगी, x1 नहीं माइनस करूँगी, x1 छोड़ के सबको माइनस करूँगी। x माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं किससे माइनस करूँगी, अभी नीचे x1 से माइनस करूँगी। x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस x2 अप टू x1 माइनस एक्स एन को। ओके, ऊपर से मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो मैंने एक्स नॉट के लिए लिया ना, तो एक्स नॉट छोड़ के सबको माइनस किया, और नीचे में क्या करूँगी, एक्स नॉट से सबको माइनस करूँगी। कहाँ तक जाना है मुझे, ऐसे कि एक्स माइनस या एक्स एन ले रही हूँ ना, तो मैं एक्स नॉट से लेके एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू अप टू मैं एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन तक ही सब्सट्रैक्ट करूँगी। और नीचे एक्स एन माइनस एक्स नॉट एक्स एन माइनस एक्स वन कहाँ तक सब्सट्रैक्ट करना है, एक्स एन माइनस। तो ये क्या हो गया आपका एफ ऑफ एक्स एन। ऐसे आपको, ये है आपका लैग्रांज का फॉर्मूला। इजी फॉर्मूला है, याद रखो। ओके, इस पे हम एग्जांपल्स ले लेंगे। ओके, तो मेथड को याद रखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करते हैं, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, थैंक